शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। रुद्र सूक्त के द्वारा जब प्रार्थना किया गया और तब भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए। हरि ओम नमस्ते रुद्रमण्यव उतोदयिकवे नमः बाहुव्यामुखते नमः जातेर्दुरादिवातनोरघोरा पापकासनीतया नस्तन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसे जामे खोङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्गिरिरताङ्कुरुमा विद्गुंसेः पुरुखञ्जगता शिवेन भजसा तव गिरिसाक्षावदामसे यथा नः सर्वमिज्जगदाय समग्रं शोभना असता अधियावोचादा देवकता परतमोदैव्यो भिखका अहिश्च सर्वाञ्जं भयं सर्वाश्च जातो धान्यो धराचेः पराशुभा असौ यस्तामरो अरुण उदवरो सुमङ्गलः जे चैनग्वं रुद्रा अभितो दीक्षसरिताः सादरसो वैखा गुंहेड इमहे असौजो वासरपते नीलकरीवो लोहिताः उतैनोपा अदृशरान्नोदाहार्जः सदृष्टो मृडया तिनः नमोऽस्तु नीलकरीवाय सादराक्षाय मेढुके अथो जे अस्या सतवानो हन्तेभ्यो करण्णमः प्रमुञ्च धन्नस्त्वमुभयोराग्न्योर्द्यामाजाश्च ते हस्तैकवः पराता भगवो बपा विजयान्धनोः कपदिनो विशल्यो बाणवान् उताने सन्न्यजा इकवा भूरस्याने खाङ्गधे जाते तिर्मे दुष्टामस्ते बभूवते धनुः ताया शमान विश्वात् स्तुवामाय क्षमाया परिभुजा परिते धन्वनो हे तेरसमान् वृणक्तु विसवताः अथो ज एको दिस्तवारे असमन्निधेहितम् आवादति याधानुष्टभग्वं सहस्राक्षसते गोधे निसेर्जसल्या नामुखा शिवो नः सुमना भवा नमस्त आयुधाया नातताय दक्षिणावे उभाभ्यामुते नमः नमस्ते रुद्रा बाहुव्यामुते नमः। इन मंत्रों के द्वारा रुद्र सूक्त है ये, और उसी का अर्थ कहे हैं व्यास जी महाराज भागवत जी में कि त्वमेव धर्मार्थ दुघा पिपत्तये दक्षिण सूत्रेण ससर्जिताध्वरम
और त्वयैव लोके वसितांश्च सेतवो यान ब्राह्मणाः श्रद्धदते धृतव्रता। ऐसे ऐसे बहुत प्रार्थना किए हैं और ये सब वैदिक हैं जो वेद मंत्रों के द्वारा रुद्र के द्वारा सुनाए आपको। कहते हैं इसके बाद भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और शंकर जी जब प्रसन्न हुए तो समस्त देवताओं ने प्रार्थना किया और भगवान शंकर जी ने कह दिया कि देखो मैं यज्ञ का विरोधी नहीं हूं, यज्ञ हो लेकिन नियम पूर्वक हो, वैदिक रीति से हो, शास्त्रीय परंपरा से अगर यज्ञ होगा तब मैं सहयोग करूंगा, नहीं तो फिर यज्ञ हो नहीं पाएगी। और तब भगवान ने कह दिया, ध्यान देना, भगवान ने बहुत ऊंची बात कह दिया, इस समझ लो ऐसा मान करके पूजा करो ज्यादा फल मिलेगा। क्या भगवान कह रहे हैं कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। मैं ब्रह्मा और शंकर ये सब तीनों बराबर हैं, अलग अलग नहीं है। और अगर नहीं अलग अलग माने तो गलती हो जाती है। कहते हैं वही सती जी हिमांचल के यहाँ पैदा हुई हैं और हिमांचल और मैना के यहाँ पार्वती बन करके आई हैं। और जब तपस्या की हैं, तपस्या करके भगवान शंकर जी के साथ विवाह हुआ है। कहते हैं एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलेवरम तो यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति सुश्रुम। मैना और हिमांचल के यहाँ यही सती बिटिया बन करके आई, इनका नाम पड़ा पार्वती। और जब विवाह हुआ आई है अपने पति महादेव के साथ में यहाँ इनके कैलाश पर्वत पे, तो भगवान शंकर जी को जब देखी तो एक बार देखी बड़े शांत भाव में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब देखी थी, एक चौपाई बोल रहा हूँ, मनन करना, इसका अर्थ बाद में बताऊं कभी। सती जी जब मरी हैं तो एक भक्त ने कहा है कि सती मरण सुनी सखी बिल खानी, सखी मरण सुनी सखी बिल खानी, गे तिलक नयन बह पानी, गे तिलक नयन बह पानी। अरे सखी मरण सुनी सखी बिल खानी, सती मरण सुनी सखी बिल खानी, गे तिलक नयन बह पानी, गे तिलक नयन बह पानी। रोने से आंख आंसू से गिरेगा ना, तो तिलक कैसे भीग जा रहा है? ये है कथा। भीगे तिलक नयन बह पानी। अब कई ऐसा उल्टा अर्थ करें, उल्टा होकर रो रहे थे, ऐसा होता है क्या? क्या होगा इसका अर्थ? सती मरण सुनी सखी बिल खानी। सती जी मर गई, सती जी का शरीर छूट गया, रोई बड़ी जोर से, इतना रोई है, बिलक करके रोई है कि भीगे तिलक नयन बह पानी। इसलिए बाबा ने कहा कि जे गावई यह चरित सम्हारे, जे गावई यह चरित सम्हारे, ताल चतुर रखवारे, यही ताल चतुर रखवारे। क्या भाव होगा? ध्यान देना, वही जो कहे हैं। अब जब ये पार्वती बनकर के आई हैं, यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रुम, हिमांचल और मैना के यहाँ ये पार्वती बनकर के पैदा हुई। और जब विवाह हुआ शंकर जी के साथ में आई तो देखी भगवान शंकर जी बैठे हैं शांत भाव से। और शांत भाव से जब बैठे रहे भगवान शंकर जी, तो वही सती आकर के जब पार्वती बनी है तो
आकर के अपने पति महादेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके कहती हैं कि विश्वनाथ। संबोधन जरा देखें, आप विश्वनाथ महाराज, पूरे विश्व के नाथ हो, पूरा विश्व अनाथ है, आप विश्वनाथ हो। लेकिन अपने लिए क्या कहीं, कहा विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, हो त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज पार्वती जी वो गंगा बहाना चाह रही हैं। हे गंगा, तू एक लोक का उद्धार करती हो, इसलिए शंकर जी के सिर पे बैठी हो, और आज मैं वो गंगा बनाऊंगी, वो गंगा प्रवाहित करूंगी कि कथा जो सकल लोकहितकारी। कैसी कथा कहेंगे, कैसी गंगा बहाएंगी? कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी। गंगा जी केवल एक लोक का हित करती हैं, लेकिन पार्वती जी कौन सी गंगा बहाएंगी अब? सकल लोक हितकारी। एक लोक नहीं, दो लोक नहीं, सकल लोक, भू भू स्व मह जन तप सत्य अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल अनंत लोक का उद्धार कराने के लिए कर रही है क्या? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन बहुत ध्यान देकर समझें। जब सकल लोक हित के लिए सोची हैं, पूछी हैं, तो शंकर जी गदगद हो गए, महादेव गदगद हो करके पार्वती जी की तरफ देखा कि धन्य हो पार्वती। अरे धन्य धन्य, दो बार कह दिया, डबल डिग्री। अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, दो बार कह दिया, धन्य हो धन्य हो। कोई भगवान की भक्ति करता है तो एक बार धन्य। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेका। अरे हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय साम भक्ति सूत्रोपनद्धा। एक बार धन्य, और यहाँ धन्य धन्य अरे गिरिराज कुमारी। क्यों? क्योंकि तुम समान नहीं को उपकारी।